ये आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो इसमें से बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न आते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारे पास में कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो देखेंगे आंसर कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे हमने किसी तत्व का किया, मान लीजिए मैं 11 यानी 23 यानी सोडियम का करके दिखाता हूँ। हालांकि ये जो है फर्स्ट यस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूँ। जैसे 11 का है तो 2 पहली कक्षा में, अगली कक्षा में 8, 8 2 10 और अगली कक्षा में 1 जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये अंतिम इलेक्ट्रॉन बोला जाता है अंतिम कक्षा में। तो इसी प्रकार जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे, जैसे कि स्कैंडियम 21 स्कैंडियम, ये देखिए ये वाला, तो स्कैंडियम 21 का करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा, डी उपकोश में प्रवेश करेगा। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ये यस ब्लॉक इधर हो गया और इधर हो गया लास्ट में पी ब्लॉक, और यहाँ पे जो है वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन दोनों के बीच में, इसलिए संक्रमित बोला जाता है, यानी संक्रमण तत्व इनको कहा जाता है। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास में कि डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं लिखिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, इनमें धात्विक चालकता होती है। धातुओं की में चालकता, जैसे धातुओं में चालकता होती है वैसे इनके तत्वों में भी क्या होता है, धात्विक चालकता पाई जाती है। जो धातुओं में क्या चालकता होती है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है, अर्थात धारा का प्रवाह हो जाता है, तो इन तत्वों में भी हो जाता है। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं यानी चुंबक के बिल्कुल करीब, और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ K4, यहाँ हमने कुछ लिखा CO, यहाँ CN का हो, इस तरीके से जो उपसह संयोजन यौगिक पढ़ते हैं हम लोग आगे, तो इसी को संकुल बोला जाता है। तो ये संकुल यौगिक भी बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाए, एफ उपकोश में प्रवेश करे या प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। कुल मिला के जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें ही हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं जिन्हें 4F तथा 5F, अर्थात 4F को लिंथेनाइड, 5F को एक्टेनाइड के नाम से जानते हैं। इनमें 14 तत्व होते हैं। लिंथेनाइड इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि इसमें लिंथिनम के बाद के तत्व आते हैं, यलेय के बाद के। इसमें एक्टिनाइड यानी एक्टिनियम के बाद के तत्व आते हैं, इसलिए इनका नाम लिंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी पड़ता है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, जो संक्रमण के धातु आयन होते हैं उस पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। यानी संक्रमण धातु आयन पर, मान लेते हैं ये कोई संक्रमण धातु आयन है और इस पर जब प्रकाश पड़ा, सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट पड़ने पर इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऊर्जा पा जाते हैं। जब ऊर्जा मिल जाती है तो ये अपने घर से निकल के ऊपर वाले निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का प्रदर्शन करती है, अर्थात अणुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करती है। इसका कारण यह है कि डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं।
मतलब संक्रमण तत्व अणचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं। क्यों? तो संक्रमण तत्व और आयन आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अणचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करती हैं। तो इसका कारण यह है कि वे डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसीलिए वो अणचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लिंथेनाइड संकुचन क्या होता है, अगला प्रश्न है, तो इसका कारण लिखिए। तो उत्तर है लिंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, संकुचन माने संकुचित होना यानी छोटा हो जाना, लिंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। आकार में कमी होने की इस घटना को लिंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के प्रभाव के कारण होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षा करने वाला है वो जब दुर्बल होगा, तभी वो जो त्रिज्या के घट जाने से आकार में भी कमी आएगी। जैसे कोई इतना बड़ा तत्व हो और इसकी इतनी त्रिज्या हो, फिर जब त्रिज्या घटेगी तो आकार भी इसका घटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं लिंथेनाइड संकुचन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्यों? तो उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी क्रिया की दर को घटा देना या बढ़ा देना। तो संक्रमण धातुओं या इनके यौगिकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास रिक्त डी उपकोष होते हैं, जिससे ये अपक्रिया के वेग को भी बढ़ा देते हैं। तो दो तीन कारण हैं, एक है इसके पास में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है, दूसरी बात है रिक्त डी उपकोष होते हैं, जिससे अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जब डी उपकोष होंगे और वो भी रिक्त होंगे तो किसी से क्रिया करेंगे तो क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग उसको कहेंगे उत्प्रेरक के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संक्रमण तत्वों एवं लिंथेनाइड के गुणों में समानता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सभी संक्रमण तत्व तथा लिंथेनाइड धातु होते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, वो लिंथेनाइड धातु होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इतनी जल्दी से ना तो गलेंगे ना तो इतनी जल्दी से उबलेंगे। ये रंगीन आयन बनाते हैं और ये समकुल यौगिक बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।